नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। बात बड़कागांव विधायक की इस वक्त जो खबर आ रही है, आज तीसरे दिन भी बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद से पूछताछ चल रही है, लेकिन उनको जानकारी ही नहीं है कि किस मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। ईडी दफ्तर पहुंची अंबा प्रसाद। तीसरे दिन भी अंबा से सवाल जवाब कर रहे हैं ईडी के अधिकारी। किस मुद्दे पर हो रहे सवाल जानकारी नहीं, अंबा ने मीडिया को बताया या छुपाया, यह ध्यान देने वाली बात है। पूछताछ की वजह से खराब हो रहा त्योहार। बड़ी खबर है इस वक्त की। अंबा प्रसाद से आज तीसरे दिन भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन बड़कागांव विधायक का कहना है कि उन्हें जानकारी ही नहीं है कि किस मुद्दे पर पूछताछ हो रही है। हालांकि पहले दिन अंबा प्रसाद ने कहा था कि पुराने केसेस पे पूछताछ की जा रही है। आज कह रही है कि उन्हें जानकारी नहीं कि पूछताछ किस मुद्दे पर हो रही है। यह टाल मटोल अंबा प्रसाद का इशारा कर रहा है कि कहीं पर्दे के पीछे कुछ बड़ा चल रहा है। आपको बता दें कि बड़कागांव विधायक के 19 ठिकानों पर एक साथ छापामारी हुई थी। अंबा प्रसाद, योगेंद्र साहब, उनके भाई अंकित राज समेत कई लोगों के ठिकाने पर छापामारी हुई थी। शशिभूषण सिंह, गोविंदपुर के सीओ, उनके ठिकाने पर भी छापामारी की गई थी। और इस मामले में ईडी को कई चौंकाने वाले खुलासे मिले थे। ईडी को जो सबूत मिले थे वो बालू के कारोबार की तरफ इशारा कर रहे थे। वो ये बता रहे थे कि साव का परिवार बालू के कारोबार में लिप्त हैं। वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 की स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। अंबा प्रसाद ईडी के दफ्तर पहुंची आज तीसरे दिन पूछताछ के लिए। ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं और मीडिया से जब मुखातिब हुई तो कह दिया कि जानकारी नहीं है कि किस मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। पेपर नहीं, आज तक आप देखें हम कोई पेपर लेके गए हैं तो बस जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस पर सहयोग करेंगे। जब बुलाया जा रहा है तो जा ही रहे हैं। अभी सबसे बड़ा दुख का बात है कि फेस्टिवल का समय, हम लोग फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल अपने क्षेत्र में बहुत ही धूमधाम से मनाया करते थे हर साल, पर इस बार मेरे क्षेत्र में थोड़ा सूनापन है। मेरे नहीं होने से सभी लोग काफी दुखी हैं। ईद में भी हम लोग हर जगह जाते थे, सरहुल में भी हर जगह जाते थे, रामनवमी में भी हर जगह जाते थे। एकदम कोई भी सवाल जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है। कोई भी सवाल जो आप लोग करते हैं उससे जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं है। सुना आपने अभी बड़कागांव विधायक का दावा, कोई भी सवाल जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई भी सवाल किस चीज से जुड़ा नहीं है। तो फिर 3 दिन से पूछ क्या रहे ईडी के अधिकारी? अपने आप में यह बड़ा सवाल हो गया कि आखिर ईडी के अधिकारी बड़कागांव विधायक से क्या पूछ रहे हैं। समझते हैं, हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे ईडी के दफ्तर से। इमरान, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद आज तीसरे दिन पहुंची है ईडी के दफ्तर। पहले दिन उन्होंने कहा कि पुराने केसेस पे पूछताछ की गई है। आज तीसरे दिन कह रही हैं कि कोई पेपर लेकर नहीं जाते हैं। आप लोग भी देख रहे हैं, ना जमीन के पेपर होते हैं ना केसेस के पेपर होते हैं। किस तरीके की पूछताछ हो रही है समझ में नहीं आ रहा है। आखिर पूछताछ क्या हो रही है? फिर उनपे तो कई मामले लंबित हैं। बालू के मामले हैं, साव परिवार पर लेवी वसूली के मामले हैं, कई तरह के गंभीर मामले हैं। इमरान,
देखिए बिल्कुल अभिषेक आपने ठीक कहा कि जिस तरह से पिछले 3 दिनों से लगातार ईडी दफ्तर अंबा प्रसाद पहुंच रही हैं और अंबा प्रसाद अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को खारिज करके ये बाहर निकल के कहते हैं या फिर जाते वक्त ये कहती हैं कि उनसे कुछ पूछताछ नहीं हो रही है, तो फिर वो 6 घंटे तक ईडी दफ्तर में क्या करती है, क्या कुछ होता है। क्योंकि जो अब तक जानकारी मिल पा रही है अंबा प्रसाद एंड फैमिली से, जिस तरह से जो कनेक्शंस पूछे जा रहे हैं वो जो है ईडी की तरफ से जो पुराने केसेस पिछले दिनों दर्ज किए गए थे अलग अलग मामलों के, उन तमाम मामलों को लेकर के लगातार जो है सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। भले ही अंबा प्रसाद डिनाई करती है, इनकार करती है कि उनसे किसी भी तरह की कोई सवाल नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, इतना जरूर कहती है कि उनसे लोगों की पहचान कराई जाती है, तो पहचान उन सिलसिले में कराई जाती है जिन सिलसिले में ईडी अपनी जांच की गति को आगे बढ़ा रही है। क्योंकि जिस तरह से डिजिटल डिवाइस की जब्ती की गई थी और डिजिटल डिवाइस के माध्यम से ईडी को कई अहम जानकारियां मिली है, मनी ट्रेल की जैसी जानकारियां जिस तरह से ईडी को प्राप्त हुए, उसके बाद से इस पूरे मामले में पीएमएलए एक्ट के तहत जो है मामले पर जांच की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। और पिछले 3 दिनों में कई अहम जानकारियां ईडी को प्राप्त हुई जो अब तक जानकारी मिल पा रही है। इसी वजह से जो ईडी की जो टीमें हैं वो लगातार अंबा प्रसाद से पूछताछ कर रही है। हालांकि अंबा प्रसाद को थोड़ी रियायत इस मायने में है कि उसे दोपहर के 2:30-3 बजे बुलाया जाता है और देर शाम कहीं न कहीं 8-9 बजे तक उसे छोड़ भी दिया जाता है। लेकिन इन सब के बीच जो अब तक की जानकारी मिल रही है कि आने वाले दिनों में अभी फेस्टिवल सीजन है। अंबा प्रसाद का भी ये कहना था कि फेस्टिवल सीजन होने की वजह से कई मायने में वो जो है अपने जिले के क्षेत्र की जनता के बीच जो है वो नहीं रह पा रही है और नहीं पर्व त्योहार मना पा रहे हैं। तो सेम सिचुएशन ईडी के कार्यालय में भी है, तो इसलिए फिलहाल धीमी गति से थोड़ी पूछताछ जरूर चल रही है। लेकिन आने वाले दिनों में डिजिटल डिवाइस से जो जानकारियां प्राप्त हुई है उसके बाद लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी। इमरान, अंबा प्रसाद की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो अंबा प्रसाद ये पहली बार विधायक बनी है, लेकिन जिनकी सुपुत्री है योगेंद्र साव की पहली बार विधायक बनी है। कह रही है कि क्षेत्र में नहीं है, पूछताछ के कारण तो क्षेत्र में सूनापन आ गया है। हालांकि इसी बीच उन्होंने म्यूजिक एल्बम भी लॉन्च कर दिया। अब ये कह रही हैं कि क्षेत्र अगर सूना है उनके नहीं होने से, तो उनके पिता योगेंद्र साव तो कई बार के विधायक रहे और 4.5 साल जेल में रहे थे, उनकी माताजी जेल में थी, तब तो पूरा क्षेत्र सूना होगा। कई त्योहार, 4 बार की ईद, 4 बार का सरहुल, रामनवमी सूनेपन में गुजर गया बड़का गांव का। इमरान, देखिए बिल्कुल राजनीति में इस तरह की बयानबाजी अक्सर देखने के लिए मिलती ही है अभिषेक, क्योंकि जिस तरह से अंबा प्रसाद का कहना है कि वो पिछले 3 दिनों से लगातार जब ईडी पहुंच रहे हैं तो ऐसे में उस क्षेत्र की जनता ये महसूस कर रही है कि उनके नहीं होने से उस क्षेत्र में पर्व त्योहार जो है वो शांति और सूना सूना ऐसा जो बीत रहा है। लेकिन जिस तरह से ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत मामले दर्ज किए, आपको याद होगा कि रिलीज जिस तरह से ईडी ने जानकारी शेयर की थी और जो जानकारियां प्राप्त हुई थी ईडी के अलग अलग माध्यमों से, सूत्रों से, उसमें आधा दर्जन मामले थे जिसमें जमीन से लेकर जो है अवैध वसूली और अलग अलग तरह के कई मामले मौजूद थे। इन तमाम मामलों को लेकर के जो ईडी की कार्रवाई है वो चल रही है और ऐसे में आने वाले दिनों में यह जांच यही नहीं रुकने वाली है, क्योंकि भले अभी फेस्टिवल सीजन है, कुछ दिनों के बाद फेस्टिवल सीजन समाप्त हो जाएगा और ईडी की जांच डिजिटल डॉक्यूमेंट से निकले आधार के बाद और कई जो डॉक्यूमेंट्स अब तक ईडी ने प्राप्त किए हैं अलग अलग माध्यमों से, उसके बाद इस जांच को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। भले विधायक अंबा प्रसाद ये दावा करे कि ईडी उनसे कुछ नहीं पूछ रही है, ईडी की टीम जो है इधर उधर की बातें करते हैं, ईडी की जो टीम है वो उनसे सिर्फ जो है अपने कार्यालय में बुला करके टाइम पास करवा रहे हैं या टाइम बर्बाद हो रहा है उनका। इन सारी चीजों के बाद जो है आने वाले दिनों पर ये जमीनी स्तर पर देखना होगा कि जब ईडी की तरफ से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी और जब कोर्ट में सारे मामले संज्ञान में दिए जाएंगे कि अंबा प्रसाद एंड कंपनी के मामले में जब छापेमारी की गई थी उस वक्त ईडी को क्या कुछ मिले हैं, तब अंबा प्रसाद से पूछना होगा कि जो ईडी कह रही है उसमें और आपने ईडी में जो कहा था उसमें कितना फर्क है और क्या कुछ अंतर चल रहा है। बिल्कुल इमरान, अंबा प्रसाद से पूछताछ चल रही है। अंबा प्रसाद को जानकारी नहीं, क्षेत्र के सूनेपन की चिंता है, लेकिन अंबा प्रसाद के साथ शशि भूषण सिंह का नाम जुड़ा है जो कई बार के बदनाम रह चुके हैं। हालांकि रसूख इतना है कि अभी भी गोविंदपुर सीओ बने हुए थे और गोविंदपुर सीओ रहते हुए भी उनके यहां जब छापामारी होती है तो बैंकों से लेकर अंचल तक के कई तरह के सील मुहर मिले हैं ईडी को जो छानबीन में मिल रहे हैं। कई चौंकाने वाले खुलासे अभी सामने आ सकते हैं। बहुत धन्यवाद इमरान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।